जय हिंद फ्रेंड्स। आइए आज के इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म सीखते हैं। क्या लगता है आपको कि अंग्रेजी में इंटरेस्ट रखने के बाद, अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट रखने के बावजूद भी हमें ये शॉर्ट फॉर्म्स स्किप करनी चाहिए? यदि आपको यह लगता है कि शॉर्ट फॉर्म स्किप करनी चाहिए तो आप इस वीडियो को भी स्किप कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि शॉर्ट फॉर्म मुझे देखना है, समझना है, जानना है कि ये आखिर होते क्या है, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, लेन का फुल फॉर्म क्या होता है, एचटीएमएल का, एचटीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलआईसी का, रैम का, सीबीआई का, तो इस तरीके से आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस तरीके से इसको सिखाएंगे। तो ये जानने के लिए आप वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। देखते हैं, लिखा है सिम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम डालते हैं ना जो सिम, तो उसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और पैन का मतलब क्या होता है? जो फुल फॉर्म पैन का होता है, जो पैन कार्ड होता है ना, इनकम टैक्स से रिलेटेड, आयकर विभाग से रिलेटेड होता है पैन कार्ड, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी टीवी होते हैं जो एलसीडी होती है, एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब उसको एलईडी एलईडी जो एलसीडी के मुकाबले ज्यादा अच्छा दिखता है, तो इसीलिए इसका इसमें लाइट इमिटिंग डायोड, छोटी छोटी लाइट लगी होती है, एलईडी उससे बनकर होती है, इसीलिए उसका विजुअल्स होते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। अगला है जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस ट्रैक करता है ना जीपीएस से, तो वो जीपीएस होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओटीपी ओटीपी आता है, तो ओटीपी बताओ बोलते हैं, तो ओटीपी का क्या मतलब होता है? ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। एक बार में आता हुआ वन टाइम पासवर्ड, वो होता है ओटीपी। और पीडीएफ, पीडीएफ फोन में बना देना, पीडीएफ में भेज दो मुझे, ऐसा बोलते ना, तो पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जो जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको डॉक्यूमेंट को ऐसा फाइल में रखते हैं और उसको पोर्ट नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, ये पोर्टेबल है। ओके, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसको पीडीएफ को आप कहीं भी रख सकते हैं ऐसे एप्लीकेशन में रख के, इसीलिए उसको बनाया गया है कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन पुलिस सर्विस। ओके। अब है एफआईआर। एफआईआर कर देते हैं, उसका उसका एफआईआर कर दिया, तो एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब आता है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर में लगा होता है ना वो सीपीयू, वही। कंप्यूटर में होता है रैम, रोम। रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जैसे आप फोन यूज करते हैं तो जो जो एप्लीकेशन आप उसको ऐसा एक बार टच कर दे, खोल दे, तो वो रैम में चला जाता है, रैंडम एक्सेस में चला जाता है वो। उसके बाद आप उसको सारे एप्लीकेशन को रैम से हटा देते हैं ना, रैम रैम मतलब अनइंस्टॉल नहीं करते हैं उसको, रैम से हटाते हैं, तो उसको रैम से चला जाता है वो। फिर एप्लीकेशन उसको दोबारा से करें तो वो रीलोड होता है शुरू से, तो उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम बोलते हैं, रैम में रहता है वो। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम में रहता है कि जैसे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वो रोम में रहेगा, ऐसा। ओके। अब आता है हमारा एच टी टी पी। एच टी टी पी इंटरनेट से रिलेटेड है, इंटरनेट यूज करते हैं, एच टी टी पी लिख के आता है, यू आर एल, एच टी एम एल,
ये लिख के आते हैं। ओके, तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के थ्रू वीडियोस बनाते हैं कई लोग, ऐसा कैसा भी हो वो ऐसा बना देते हैं AI से, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओके, और हालांकि एप्पल कंपनी एप्पल इंटेलिजेंस बोलती है, ऐसा मतलब, तो उसको यदि AI का फुल फॉर्म देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आर्टिफिशियली बना रहे हैं ना, ऐसा। लेन का फुल फॉर्म LAN, लेन लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब अगला है IFSC। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है? IFSC कोड बता देना, बैंक पासबुक में लिखा होता है किसी भी बैंक का ब्रांच का IFSC कोड क्या है, तो वो मतलब जो ब्रांच टू ब्रांच पैसा भेजा जाता है उसको IFSC के थ्रू भेजा जाता है, IFSC कोड यूज करके भेजा जाता है बैंक टू बैंक। तो IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। EMI, EMI होता है जो बोलते हैं ना कि इस चीज के EMI करवा लेते हैं, तो EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। और KYC बोलते हैं कि आपका KYC होनी है, तो KYC का फुल फॉर्म क्या होता है? KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। आप KYC करवाते हैं तो किसी भी कंपनी के उसमें, किसी भी वेबसाइट के उसमें, किसी भी योजना से रिलेटेड किसी बैंक में आप KYC करवा रहे हैं, तो नो योर कस्टमर, वो कस्टमर अपने कस्टमर को समझ सकती है, वो ब्रांच, वेबसाइट और कोई भी एप्लीकेशन। अब होता है CVV। CVV कहाँ लिखा होता है? CVV कार्ड के पीछे ATM यूज किया हुआ आपने, तो उधर डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होता है CVV नंबर, और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में लिखा होता है, तो फिर उसका फुल फॉर्म क्या होता है CVV का? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब है ICU। ICU बोलते हैं कि वो ICU में भर्ती है, ICU में रखा गया है उसको, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती है, ICU में रखा गया है। तो ICU का मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब इंटेंसिव केयर यूनिट, उसको ICU में रखा है, तो ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, उधर ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी उसको। ओके, अब ये है ABS। ABS का फुल फॉर्म एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी इसको बोलते हैं, लेकिन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं ABS। बाइक्स में भी अब आने लगे, बाइक्स में आते हैं ना, ब्रेक लगाते हैं ABS जिसमें होता है, तो उसको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम से काम करता है वो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और यह है DSLR। DSLR बोलते हैं DSLR कैमरा से फोटो निकाली गई है ये, तो DSLR कैमरा जैसी लग रही है, तो DSLR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, DSLR। अब ये है डेक, इसको समझना पड़ेगा कि ये डेक कहाँ यूज होता है और क्या है। ये डेक होता है, आपने नोटिस किया हो, आप यदि सैमसंग का फोन यूज करते हैं और कोई आपने टाइप सी ईयरफोन, आपके फोन में 3.5 mm जैक का वो गड्ढा नहीं है, आप उसको ईयरफोन नहीं लगा सकते, आपको C1 लगा के ही ईयरफोन को सुनना पड़ेगा। तो डेक यहाँ काम करता है कि जैसे कोई कंपनी, कोई फोन, जो आपने नोटिस किया होगा कि ईयरफोन जो टाइप सी है वो आप लगा रहे हैं, वो सैमसंग में सपोर्टेड नहीं है, एप्पल में सपोर्टेड नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? तो क्यों सपोर्टेड नहीं है? तो वो डेक की वजह से सपोर्टेड नहीं है। डेक का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। आप किसी भी कंपनी का ईयरफोन लेंगे, सैमसंग का और एप्पल को छोड़ के, तो वो आईफोन और सैमसंग में सपोर्टेड नहीं रहेगी, क्योंकि आईफोन की जो टाइप सी होती है, केबल चार्जिंग सॉकेट होता है, उसमें डेक का सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए अदर कंपनी के वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और
और जो टाइप सी की ईयरफोन है उसमें डैक का सिस्टम नहीं होता है। अब उसमें टाइप सी में या तो देखो पिन में, मतलब जो आप ईयरफोन है उसके पिन है उसमें लगा रहे हैं आप, तो उसमें डैक का सपोर्ट होना चाहिए। और उसमें नहीं है तो फोन में सपोर्ट होना चाहिए, चूंकि फोन में सपोर्ट है नहीं है तो फोन में सपोर्ट नहीं है, इसीलिए अलग से डिवाइस लेनी पड़ती है ना वो लगाने के लिए। तो इसीलिए ये डैक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर अब सैमसंग आईफोन में नहीं है, मतलब चार्जिंग सॉकेट की जगह, तो वो सपोर्ट नहीं करते हैं। और अदर कंपनीज के जितने फ़ोन हैं वो सब फ़ोन सपोर्ट करते हैं, सारी ईयरफोन्स। ज़्यादातर सैमसंग और आईफोन नहीं करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, बिकॉज दे डोंट प्रोवाइड डेक सिस्टम। मतलब या तो उसमें पिन में होना चाहिए, और जिस ईयरफोन में डेक सपोर्टेड है तो वो कनेक्ट हो जाती है ना, जैसे अदर कंपनी की कोई भी पोर्ट्रॉनिक्स के ईयरफोन है, मतलब जो टेक्निकली जानता होगा वो समझता होगा इस चीज़ को। तो जो जो चीज़ मतलब जो जो ऐसी कंपनी है जो जिसमें डेक सपोर्टेड है सी पिन में, तो वो आप ईयरफोन लगा के यूज़ कर सकते हैं। और जो डेक सपोर्टेड नहीं है तो वो कनेक्ट ही नहीं होती है, ये करा होता है। आपने ये फेस की होगी ये प्रॉब्लम, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि किसी फोन की उसके फ़ोन में सपोर्ट कर रहा है, मेरे फ़ोन में क्यों नहीं कर रहा है। आपके पास सैमसंग या आईफोन है, एप्पल का फ़ोन है, तो वो सपोर्ट नहीं करेगा यदि उसमें ईयरफोन में डेक सपोर्टेड नहीं है तो। और ईयरफोन में सपोर्टेड है तो सब में सपोर्ट करेगा वो। तो जैसे कई कंपनी है जो अब प्रोवाइड करने लगी डेक का सिस्टम, तो वो अब करते हैं। कंपनी सैमसंग का है, आईफोन का है, वो डेक का उसमें देते हैं ना ईयरफोन में, इसीलिए वो कनेक्ट हो जाता है। अब अगला है जीडीपी। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एलआईसी, एलआईसी का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी। ये है डीएफओ। डीएफओ फॉरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम आता है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डीएफओ एक रैंक है, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। तो ये थे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स। और आपको ये वीडियो दोबारा से देखनी चाहिए। आपको देखना हो नहीं देखना हो, कान में ईयरफोन लगा लें आप और कोई काम करते रहें, आपको ये शॉर्ट फॉर्म्स याद हो जाएंगे चलते चलते वीडियो। तो क्योंकि लिसनिंग से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नए अंदाज में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।